बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दोहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। अज़ीज़ तुलबा, पिछले लेक्चर के अंदर हमने मश्क नंबर 2.7 उसका 8वां और 9वां सवाल हल किया था। आइए आज के लेक्चर में हम मिसाल नंबर 4 हल करते हैं और उसके साथ मिलता सवाल मश्क नंबर 2.7 का हल करते हैं। तो बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। पिछले लेक्चर के अंदर हमने मश्क नंबर 2.7 उसका सवाल नंबर 9 हल किया था। आइए आज हम अगले सवालात को हल करने से पहले कुछ चीजें ज़ेरे बहस लाते हैं। भैया जी, हम दो दर्जी मसावातों को हल कर रहे हैं। पहले हमने पढ़ा था कि जब एक हमारे पास मसावात हो एक दर्जी और दूसरी दो दर्जी मसावात, उसे कैसे हल करेंगे। और आगे हमने पढ़ा था जब एक हमारे पास मसावात दो दर्जी हो, दूसरी मसावात भी दो दर्जी हो। और फिर भी हमने यही पढ़ा कि जब दोनों मसावातें दो दर्जी हों। आज भी हम यही पढ़ रहे हैं, जब दोनों मसावातें हमारे पास दो दर्जी हों तो हम किस तरह से उन्हें हल करेंगे। तो यहाँ पे फर्क क्या होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हर एक का अलग अलग सॉल्यूशन या हर एक का अलग अलग हल कैसे मुमकिन है। आइए अब हम ये देखते हैं। बेजी, अगर हमें दो मसावातें कोई इस तरह से दी जाए कि दोनों मसावातों में x की दो और y की दो वाली रकमें मौजूद हों, जबकि किसी एक रकम में किसी एक मसावात में एक्स वाई वाली रकम मौजूद हो और जिस मसावात में एक्स वाई वाली रकम मौजूद होगी इसमें हर रकम का दर्जा हम देखेंगे कि 2 होगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसी मसावात को हल करेंगे जिसमें हर रकम का दर्जा कितना होगा, 2 होगा। तो आइए अब हम इससे मिलते जुलते जो सवालात हैं वो अब हम हल करते हैं। तो बेटा जी, पहले हम हल करते हैं मिसाल नंबर 4। मिसाल नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ है मसावातों x की 2 जमा y की 2 बराबर है 20 और 6x की 2 जमा xy नफी y की 2 बराबर है 0 को हल कीजिए। आइए अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसको हम नाम देते हैं मसावात नंबर 1 का। तो यहाँ पे मसावात होगी x की 2 जमा y की 2, ये बराबर होगी 20 के। नाम हम इसे देते हैं मसावात नंबर 1 का। आइए अब हम दूसरी मसावात लिखते हैं। ये मसावात है 6x की 2 जमा xy नफी y की 2, ये बराबर आ रहा है 0 के। बेटा, जब हम यहाँ पे देखते हैं इस मसावात में और इस मसावात में क्या फर्क है। बेटा जी, इस मसावात में x की 2 और y की 2 वाली रकम और एक मुस्तकिल रकम है और यहाँ पे इस मसावात के अंदर x की 2 और y की 2 वाली रकम भी है और xy वाली रकम भी है। हमने पढ़ा है अगर हमारे पास कोई ऐसी मसावात जिसमें xy वाली रकम मौजूद होगी उसमें हर रकम का जो दर्जा होगा वो 2 होगा। पहले हम देखते हैं पहली मसावात, पहली रकम। यहाँ पे पहली रकम है 6x की 2, इसका दर्जा कितना है जी, बिल्कुल इसका दर्जा 2। दूसरी मसावात, दूसरी रकम का दर्जा चेक करने के लिए, देखने के लिए x का दर्जा 1 है, y का भी 1, दोनों को जमा करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x का दर्जा कोई अगर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो 1 है, y का भी 1। तो जब हम दर्जा यहाँ पे देखेंगे तो दोनों के कुव्वत नुमा को जमा कर देंगे, 1 जमा 1, दूसरी रकम का भी दर्जा 2, आगे y की 2, इसका भी दर्जा 2 है, 0 है यहाँ पे, तो 0 यहाँ पे हम खत्म करते हैं। यहाँ पे हर जो यहाँ पे रकम मौजूद है उसका दर्जा 2। तो हम इसी मसावात को हल करते हैं। उम्मीद है कि इसकी तजज़ीह हो जाएगी। आइए अब हम इसकी तजज़ीह करते हैं। तजज़ीह करने के लिए हम 6 को आखिरी अदद उसके अददी सर से ज़रब करेंगे। तो 6 को अगर हम नफी 1 से ज़रब करें तो जवाब आएगा नफी 6। रफ अमल करने के लिए हम यहाँ पे सिर्फ 6 लिख लेते हैं। 6 को अगर हम 2 के ऊपर तकसीम करें तो जवाब 3 आएगा। हमें ऐसे जोड़े चाहिए, ऐसे आदाद चाहिए, अगर हम उसे जमा या नफी करें या तफरीक करें, दरमियान वाली रकम के साथ जो अददी सर आ रहा है यहाँ पे कितना है जी, बिल्कुल 1 है। जवाब 1 आना चाहिए। क्या यहाँ से हमें मिल रहा है यहाँ पे जी, बिल्कुल 3 में से 2 निकालें तो जवाब 1 आता है। जाइए अब हम यहाँ पे लिखते हैं 6x की 2 जमा
3xy नफी 2xy और नफी y की 2 ये बराबर होगा 0 के। पहली दो रकमों में से क्या मुश्तरक आ रहा है? 6 और 3 में से 3 मुश्तरक और x की 2 और x में से x मुश्तरक। इसका मतलब वाज़े तौर पर यहाँ पे हम 3 और x मुश्तरक ले सकते हैं। 6 के ऊपर 3 तकसीम करें, जवाब 2 आएगा। x की 2 में से एक x निकालें x और जमा, यहाँ पे 3x निकालें तो बाकी बच जाएगा y और ब्रैकेट के अंदर पहली रकम इसके साथ जमा अलामत, अगले जोड़े में पहली रकम के साथ नफी अलामत है। अलामत मुख्तलिफ हों तो हम नफी मुश्तरक लेंगे। अब यहाँ पे रकम आ रही है 2, यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 हम मुश्तरक नहीं ले सकते। इधर x नहीं है तो x भी मुश्तरक नहीं ले सकते। हम यहाँ पे सिर्फ y मुश्तरक लेंगे। नफी मुश्तरक लें तो यहाँ पे बच जाएगा 2x, नफी मुश्तरक, यहाँ पे जमा जवाब आएगा। y 2 थे, एक अगर हम y मुश्तरक ले लें बाकी y बच जाएगा और ये बराबर होगा 0 के। मजीद अगर हम यहाँ पे इसे हल करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3x नफी y, ये पहला जुज़्वे ज़रबी, और अगला 2x जमा y, ये बराबर होगा 0 के। दोनों को अगर हम 0 के बराबर लिखते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3x नफी y, ये बराबर होगा 0 के, या फिर 2x जमा y, ये बराबर होगा 0 के। y को दूसरी तरफ लेके जाएं तो y के लिए एक कीमत आ जाएगी 3x। इसको हम नाम देते हैं मसावात नंबर 3 का। और इसके बाद यहाँ पे y की कीमत निकालें तो y बराबर होगा नफी 2x के। इसको हम नाम देते हैं मसावात नंबर 2 का। और y की कीमत यहाँ पे निकालें तो 2x को दूसरी तरफ लेके जाएं तो y बराबर आएगा नफी 2x के। इसको हम नाम देते हैं मसावात नंबर, जी बिल्कुल, मसावात 3 का। बेटा जी यहाँ पे ये दोनों मसावातें यकदर्जी मसावातें हैं। अब इसको किसी भी एक मसावात में हम दर्ज कर देते हैं। हम ऐसा करते हैं, इसको मसावात नंबर 1 में दर्ज करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूं मसावात, देखिए बेटा जी मसावात 1 में y बराबर है नफी 2x और y बराबर है 3x अगर हम दर्ज करें। मसावात 1 मैंने यहाँ पे लिखी। हम यहाँ पे दर्जा बदर्जा इसमें कीमतें दर्ज करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं x की 2 जमा y किसके बराबर आ रहा है? जी बिल्कुल, नफी 2x। इसकी 2 ये बराबर आएगा 20 के, तो जवाब होगा x की 2 जमा नफी 2 का मुरब्बा, जवाब 4 आएगा। 4x की 2 ये बराबर होगा 20 के। 4x की 2 जमा 1x की 2, जवाब आएगा 5x की 2 और ये 20 के बराबर होगा। अगर हमने x की 2 या x की कीमत मालूम करनी है तो 5 यहाँ पे ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ तकसीम करें, 20 के ऊपर 5 तकसीम करें तो जवाब 4 के बराबर होगा। मजीद अगर हम इसे हल करें तो हम यहाँ पे इसका x का जज़र ले लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं x की 2 का जज़र बराबर आएगा 4 का जज़र और x की कीमत होगी, जी बिल्कुल, जमा नफी 2 के बराबर। आइए अब हम दूसरी का हल देखते हैं कि इसका हल किसके बराबर है। यहाँ पे अगर हम y की कीमत दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x की 2 जमा y बराबर आ रहा है 3x, इसकी 2 बराबर आएगा 20 के, तो जवाब यहाँ पे आएगा x की 2 जमा 3 का मुरब्बा 9, x की 2 बराबर आएगा 20 के, x की 2 जमा 9x की 2 बराबर, जवाब आएगा 10x की 2, ये 20 के बराबर। और 10 को 20 के ऊपर तकसीम करें तो x की 2 बराबर होगा 2 के। अगर हमने x मालूम करना है तो x की 2 का जज़र बराबर होगा 2 के
जजर के। तो हमारे पास x की कीमत आ जाएगी जमा नफी जजर के अंदर 2। बेटा जी अब हम क्या करेंगे, ये हम उन मसावातों में दर्ज करेंगे जिन मसावातों को हमने मसावात नंबर 1 में दर्ज किया था। हम यहाँ पे लिखते हैं x की कीमत बराबर है जमा नफी 2। ये हमने मसावात 3 को इसमें दर्ज किया था तो हमें ये मिली थी, और x की कीमत जमा नफी जजर में 2 हमने मसावात को 2 को इसमें दर्ज किया था तो हमें मिली थी। तो हम क्या करेंगे, x बराबर है जमा नफी 2 को मसावात नंबर 3 और दूसरी को मसावात नंबर 2 में दर्ज करेंगे और देखेंगे कि y की कीमत क्या आती है। हम यहां पे लिखते हैं x बराबर है 2, और आइए बेटा जी अगर हम मजीद इसे हल करें, हम देखते हैं x की कीमत जब 2 और x की कीमत नफी 2 है, हम इसको मसावात 3 में दर्ज करते हैं, क्योंकि हमने जो मसावात 3 थी जो कि क्या है, y बराबर है नफी 2x, इससे हमें ये कीमतें मिली थी y बराबर है नफी 2x के। बेटा जी हम इसमें कीमतें दर्ज करें, अगर हम यहां पे लिख सकते हैं y बराबर है नफी 2 और x की कीमत 2 के बराबर, तो y की कीमत यहां पे किसके बराबर होगी जी, बिल्कुल नफी 4 के बराबर। यहां पे दर्ज करें तो y बराबर होगा नफी 2 ज़रबे नफी 2, तो y बराबर आ रहा है नफी नफी जमा जी 4 के बराबर। इसके बाद हम यहाँ पे ये हमें कीमतें किस मसावात को दर्ज करने से मिली थी, वो मसावात ये थी बेटा जी, y बराबर था 3x के। हम इसमें कीमतें दर्ज करें तो y बराबर होगा 3 ज़रबे जजर में 2। अगर हम इसे ज़रब करते हैं तो y बराबर आएगा 3 जजर में 2। दूसरी कीमत दर्ज करें, मसावात हमने जिसे कीमत मिली थी वो थी y बराबर है 3x। कीमत दर्ज करें तो y बराबर होगा 3 और ज़रबे जजर के अंदर नफी 2, तो y के लिए कीमत होगी जमा नफी नफी 3 जजर में 2 के बराबर। आइए अब हम इसका हल सेट लिखते हैं। अगर हम इसका हल सेट लिखें, हमें 4 मुख्तलिफ मुतरतब जोड़े मिले हैं, तो हम यहां पे लिखते हैं x की कीमत जब नफी जजर में 2 है तो y की कीमत कितनी मिली है, नफी 3 जजर में 2। उसके बाद x की कीमत जब जजर में 2 है, y की कीमत भी 3 जजर के अंदर 2 ही है। उसके बाद जब x की कीमत नफी 2, y की कीमत 4 के बराबर, और जब x की कीमत 2 के बराबर आ रही है, y नफी 4 के बराबर है। तो ये रहा इसका बेटा जी हल सेट। आइए अब हम बढ़ते हैं इससे मिलते जुलते सवाल की तरफ। प्लीज मश्क नंबर 2.7 10वां सवाल है इसका, मदरजा झैल हमजात मसावातें हल करें। और पहली मसावात x की 2 जमा 2y की 2 बराबर है 3। दूसरी मसावात है x की 2 जमा 4xy नफी 5 y की 2 बराबर है 0 के। आइए बेटा जी अब हम पहली मसावात लिखें। अगर पहली मसावात है x की 2 जमा 2y की 2, ये बराबर आ रहा है 3 के। नाम हम इसे देते हैं मसावात नंबर 1 का। और दूसरी मसावात यहां पे क्या है बेटा जी, दूसरी मसावात है x की 2 जमा 4xy नफी 5 y की 2
बराबर है 0। दूसरी मसावात के अंदर हम बआसानी देख सकते हैं हर रकम का दर्जा 2 के बराबर है। x5 वाली रकम भी मौजूद और हर रकम का दर्जा 2 के बराबर। ऐसी मसावात की हम तजज़ीह बआसानी कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं किस तरह से। x की 2 का अददी 1, इसको हम ज़रब करेंगे किसके साथ? 5 के साथ। जवाब आएगा नफी 5। क्योंकि हम रफ अमल कर रहे हैं, रफ अमल में बेटा जी हम यहां पे 5 के साथ जमा अलामत लिख लेते हैं। 5 अगर हम इसकी तजज़ीह करें 5 पे तकसीम करेंगे 5 एकम 5, 2 हमारे पास जोड़े हैं 5 और 1, 5 में से 1 निकालें जवाब 4 आता है। जी बिल्कुल, हमें इसकी तजज़ीह जो है वो मिल गई। इसके जोड़े क्या बनेंगे? x की 2 जमा 5 में से 1 निकालें तो जवाब 4 आता है। तो हम इसे लिख सकते हैं 5xy और नफी xy नफी 5 y की 2, ये बराबर होगा 0 के। पहले दो में से अगर हम x मुश्तरक ले लें, बाकी जवाब आएगा x जमा 5y। अगले दो में अगर हम नफी y मुश्तरक ले लें तो जवाब यहां पे भी x जमा 5y ही होगा, ये बराबर होगा 0 के। अब हम यहां पे लिख लेते हैं पहले x जमा 5y, उसके बाद x नफी y, ये बराबर है 0 के, ये बराबर है 0 के। दोनों अज़ाए ज़रबी अगर हम 0 के बराबर लिखें तो x जमा 5y ये बराबर होगा 0 के, या फिर x नफी y ये भी बराबर होगा 0 के। x की कीमत अगर हम यहां पे निकालें तो बेटा जी हम यहां पे लिख सकते हैं x बराबर होगा नफी 5y के। इसको हम नाम देते हैं मसावात नंबर 2 का। उसके बाद अगर हम y को उस तरफ लेके जाएं दूसरी तरफ तो जमा हो जाएगा, तो x बराबर होगा y। इसको हम नाम देते हैं मसावात नंबर, जी बिल्कुल, मसावात 3 का। अब हम क्या करते हैं, इसको हम नाम देते हैं मसावात 3 का। बेटा जी अब हम क्या करते हैं, ये दोनों कीमतें मसावात नंबर 1 में दर्ज कर देते हैं। देखिए बेटा जी, अगर हम मसावात 1 के अंदर x बराबर है नफी 5y और x बराबर है y दर्ज करें। मसावात नंबर 1 मैंने यहां पे लिखी है x की 2 जमा 2y की 2 बराबर है 3 और x की 2 जमा 2y की 2 बराबर है 3। अब सबसे पहले हम इसमें x बराबर है नफी 5y दर्ज करते हैं। x की जगह पे अगर हम दर्ज करें नफी 5y, इसका हो जाएगा मुरब्बा जमा 2y इसकी 2 बराबर होगा 3 के। नफी 5 का मुरब्बा जवाब आएगा 25 y की 2, क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई भी अदद हमें दिया जाए नफी का, क्योंकि हम ये जानते हैं अगर कोई भी हमें अदद नफी का दिया जाए और उसका अगर कुव्वत नुमा जुफ्त हो तो जवाब हमेशा मुस्बत आएगा। जमा 2y की 2 बराबर होगा 3 के। 25y की 2 जमा 2y की 2 तो जवाब कितना आएगा 27। y की 2 बराबर होगा 3 के। हमें y के लिए कीमत निकालना है तो हम क्या करेंगे, 3 के ऊपर 27 को तकसीम कर देंगे। बेटा जी अगर हम 3 पे 27 तकसीम करें तो हम यहां पे लिख सकते हैं 3 एकम 3 और 9 थिए 27। तो हम यहां पे लिख सकते हैं y की 2 बराबर आएगा 1/9 के। हम यहां पे जजर लें, y की 2 का जजर बराबर होगा 1/9 इसका जजर, तो y हमारे पास आएगा जमा नफी 1/3। ये आई y के लिए कीमत। आए अब हम y के लिए एक और कीमत मालूम करते हैं। फिर देखिए अगर हम इसमें जहां पे x है वहां पे y दर्ज करें तो हम यहां पे लिख सकते हैं y की 2 जमा 2y की 2 बराबर होगा 3 के।
y की 2 जमा 2y की 2 जवाब होगा 3y की 2 बराबर है 3 और y की 2 बराबर होगा 3/3 के और y की 2 किसके बराबर होगा जी बिल्कुल 3 के ऊपर 3 तकसीम करें तो जवाब 1 आएगा। अब अगर y के लिए कीमत निकालना चाहें तो दोनों अतराफ पे जजर ले लेंगे। y की 2 का जजर बराबर होगा 1 का जजर और y बराबर होगा यहाँ पे जमा नफी 1 के। बेटा जी अब हम क्या करते हैं, यही कीमतें जिन मसावात से हमें हासिल हुई थी, जिन मसावात के दर्ज करने से हम उन मसावात में दोबारा ये दर्ज कर देते हैं। बेटा देखें हमने मसावात 2 में y बराबर है 1/3 और y बराबर है नफी 1/3 अब हम दर्ज करते हैं। जब y बराबर 1/3 दर्ज करेंगे तो ये मसावात 3 थी, यही मसावात हमने मसावात 1 में दर्ज की तो y की ये कीमत मिली, तो यही y की कीमत इसी मसावात में हम दर्ज करते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं y बराबर है नफी 5 और x बराबर आ रहा है 1/3 के। भाई देखिए मसावात 2 में हम y की कीमत 1/3 और y बराबर नफी 1/3 दर्ज करते हैं। y बराबर ये वो मसावात हैं जो हमने मसावात नंबर 1 में दर्ज की और हमें y की यही कीमत मिली, तो यही y की कीमत हम इसी मसावात में दर्ज करेंगे। अगर हम यहाँ पे y की कीमत दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर होगा नफी 5 और y आ रहा है 1/3 के। x बराबर होगा जमा नफी 5 को 1 से ज़रब करें 5/3 इसका जवाब होगा और ये कीमत अगर हम इसमें दर्ज करते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर है नफी 5 और ज़रबे नफी 1/3 नफी जमा x बराबर होगा 5 एकम 5/3 के। यहाँ पे अगर हम कीमत दर्ज करें y की तो x बराबर आएगा 1 के और यहाँ पे अगर हम कीमत दर्ज करें तो x बराबर होगा नफी 1। आइए अब हम इसका हल सेट लिख भाई, इसका हल सेट बराबर होगा जब x की कीमत नफी 5/3 है तो y की कीमत कितनी है जी बिल्कुल y 1/3 के बराबर। ये है पहला मुतरतब जोड़ा। दूसरा अगर हम लिखना चाहें x की कीमत 5/3 और तब y के लिए कीमत कितनी आ रही है नफी 1/3 के बराबर, दूसरा मुतरतब जोड़ा। अब यहाँ पे हम ऐसे अलग अलग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि y की कीमत जमा के लिए x की कीमत नफी है, y की कीमत नफी के लिए x की कीमत जमा में आ रही है, इसी वजह से हम अलग अलग लिख रहे हैं। उसके बाद जब x की कीमत 1 है y के लिए कीमत 1 आ रही है और जब x के लिए कीमत नफी 1 है y की भी नफी 1 आ रही है। तो ये है इसका हल सेट। आज का लेक्चर यहीं पे इख्तिताम पजीर होता है। कल इंशाअल्लाह हम हाजिर होंगे अगले लेक्चर के साथ। अजीजुल भाई ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, जिसके अंदर हमने मिसाल नंबर 4 और साथ में ही मश्क नंबर 2.7 उसका 10वां सवाल हल किया। मिलते हैं अगले लेक्चर में।